लग जाएंगे बच्चे जी। हैं नहीं सही बताओ, अब फिर क्या करें? नहीं नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ 10-15 मिनट और पढ़ना ले। चलो 2 घंटे की क्लास का, वैसे भी 2 घंटे की क्लास मेरा प्लान था, 1:45 वैसे ही रखा था। अच्छा जी, अब ये जनाब सवाल है, जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्री छोड़ो, वो तो उन्होंने कह दिया करनी है, हम तो सब कुछ ही करेंगे। मतलब मैं जो काम भी किया ना आपके साथ, ये एंट्रीज भी करूंगा, इसमें आपको एक्सट्रैक्ट्स भी बना के देने हैं मैंने, ठीक है? तो मैं तो कहता हूं उधर ही करेंगे, ठीक है? मार्कर्स ताजा दम मौजूद है हमारे पास, मसला ही कोई नहीं है। STML परचेज द प्लांट फॉर $500 million ऑन यकम जुलाई 10। जुलाई आ गया, परेशान तो नहीं हो गए? जुलाई जून, अच्छा। The plant has an estimated life of 10 साल with no residual value. STML uses revaluation model for subsequent measurement of PPE and accounts for revaluation on net replacement value method. ये कौन सा मेथड होता है? नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड यही होता है जो हम कर रहे थे, यानी जिसमें एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। एक होता है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, उसमें एलिमिनेट नहीं करते, ठीक है? लेकिन वो आपकी किताब में तो नजर नहीं आया, देख लेंगे कभी दिल किया तो कर लेंगे, ऐसी छोटी सी एग्जांपल, जरूरत नहीं है, बस यही है मेथड। अच्छा आगे वो कहता है द डिटेल ऑफ रिवैल्यूएशन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आर एज फॉलोज, दिस एंड दिस। हर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही है, तो यकम जुलाई 10 को हमने वर्किंग स्टार्ट कर देनी है जी। वर्किंग मैं यहां से कर रहा हूँ जी शुरू, वर्किंग 1 डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट है जी, ओके, प्लांट, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमें नजर आया, ये 2 कॉलम होते हैं। अभी पीएनएल यूज तो नहीं हुआ, हो जाएगा, कोई मसला, ठीक है? अच्छा, अब यकम जुलाई 2010 पे हमने एसेट खरीदा कितने का? 500। तो मैं यहाँ पे एंट्रीज कर रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड, जरा अलग से करके ना, क्योंकि इस दिन इस साल में रीवैल्यूएशन नहीं हो रहा, अगले साल से शुरू हो गई है, तो मैं चाह रहा हूँ वो रीवैल्यूएशन वाली सारी वर्किंग जरा सामने सामने आ जाती, अल्लाह करे वो भी आ जाए। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, सॉरी ईयर एंड तो 30 जून है हमारा, तिरोड़ा पै गया जी, ठहर जो जी। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 और यकम जुलाई 2010 पे प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट जो भी कर लो 500 से, लो जी वर्किंग शुरू से ही हो जानी, मुझे लग रहा है जगह काफी है, ठीक है? और उसके बाद ले आओ इधर, ले आओ इधर, ले आओ, आगे खुला खुला काम करना है, क्योंकि देख रहे हो आप मैंने एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं, सब कुछ करना है, तो ये तो गुजारा हो ही जाएगा, ये तो सीधा सा, इसमें तो कुछ है नहीं। तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी यहाँ पे, प्लांट आ जाएगा, प्लांट मतलब पौधा, अच्छा तो प्लांट आ गया जी, पौधा आप कह रहे हैं। उसके बाद इसका सरप्लस और पीएल। अच्छा अब ये मैंने कर लिया था पहला, यकम जुलाई 2010, कॉस्ट है 500, अब ईयर एंड आएगा 30 जून 2010, तो 11, तो डेप्रीसिएशन आएगी, 10 साल लाइफ है, 500 डिवाइडेड बाय 10, 50, और ये 450 आ गया कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू, बात तो एक ही। तो 30 जून 2011 पर आपने एंट्री पास की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 50। तो क्या इस साल के एक्सट्रैक्ट्स बनाने की जरूरत है? अगर आप खाम खा करेंगे भी सही, तो मैं क्या करूंगा, जगह ही कोई नहीं है मेरे पास, तो रहने दें बस, चलो कर ही देता हूं मैं। SOCI में PL,
में सिर्फ डेप्रीसिएशन आनी है 50 की, और फिर पैट आ जाएगा जो कि मुझे पता नहीं है, और फिर अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में कुछ भी नहीं आना, कोई चेंज नहीं है। टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम आ गई टोटल इनका। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस की अगर बात करूं तो ओपनिंग 0 है और इस साल कुछ भी नहीं हुआ तो क्लोजिंग भी 0 है। इनका मुझे पता नहीं है, वैसे होंगे तो सही जाहिर है। तो ये इस तरह से बस थोड़ी सी बात। अब मैं कहानी, असल में कहानी अब शुरू हो गई, ठीक है। बहुत दफा करो बेटी पाओ, उसका मसला नहीं है ना, उसका मसला इसलिए नहीं है उसमें ये क्लोजिंग उठा के ले जाना है आपने, साइंस ही कोई नहीं। इक्विटी के अंदर क्या ले जाओगे, सरप्लस और क्लोजिंग अगर होगा तो। अच्छा, अब यकम जुलाई 11 पर चूंकि रीवैल्यूएशन हो रही है तो मेरा असूल क्या है, मैं एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखा करता हूं। तो यकम जुलाई 11 पर 630 पर चला गया आपका एसेट, तो रीवैल्यूड अमाउंट आपने लिखी 630, तो आंसर क्या आ गया, बैलेंसिंग 180 से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। 450 से 630 पे ले जाना है, तो रीवैल्यूएशन पर आपको सरप्लस आ गया। इस सरप्लस को आप ले जाओगे, सरप्लस ओसीआई से घुमाते हुए सरप्लस में पीएनएल में नहीं लेके जाना, ठीक है। एंट्रीज एक ही बार करते हैं। अब ये रेंड आएगा तो इस रीवैल्यूड एसेट को डेबिट करना है, तो रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ोगे, डिवाइड करोगे रिमेनिंग लाइफ पे जो इस दिन खड़े होकर निकालनी है, यकम जुलाई 2011। तो यकम जुलाई 10 पे अगर एसेट आया था तो यकम जुलाई 11 तक कितने साल गुजर गए, 1 गुजर गया, तो बाकी रह गए 9। और साथ ही आपको मैंने कहा है हशर के साथ नशर भी कर दिया करो। हशर के साथ नशर क्या है, वही बुक वैल्यू उठाओ, जो एसेट के साथ हशर किया वही नशर। जी कितना, 70 और 20। तो ये जनाब आपका 560 ये किया हुआ काम है आपने। बस बेटा मैं आप थोड़ी सी तसल्ली कर रहा हूँ अपनी, और तो कुछ नहीं। और दूसरा कुछ चीजें जो कमजोर होती हैं जरा वो भी बंदा सीख लेता है बातों बातों में, और थोड़ा रनिंग में भी आ जाता है। पुराना जिसने पढ़ा हुआ है वो भी रनिंग में आ जाएगा, डिफरेंट तरीकों से पढ़ा हुआ है एक तरीके पे आ जाएंगे, तरीके तो सारे ही सही, ठीक है। अच्छा, अब फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012, तो यकम जुलाई 11 पर आपने पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट करना है। अब पिछली एंट्री को देखो तो 50 एक मिनट में मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं पिछली एंट्री को ना देखो, वर्किंग से डायरेक्ट फिगर्स निकालनी पड़ सकती है किसी भी एक साल में। तो आप यहां खड़े हो, यहां खड़े होकर देखो, अगर तो ये एसेट आज से पहले कभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ तो डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी, और अगर कभी हुआ होगा रीवैल्यू तो उस दिन तक की एलिमिनेट हो गई होगी, तो उस दिन से लेके इस दिन तक की पड़ी होगी, ठीक है। समझ आई ये बात। अब यहाँ खड़े होकर देखा तो ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं आता, तो हमने कहा इन दोनों डेट्स के दरमियान जितनी डेप्शन पड़ी हुई है वो हमारे पास इकट्ठी हुई पड़ी, तो वो तो सिर्फ कितनी पड़ी हुई है, ये 50। तो 50 रुपए की डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से डेबिट करके एसेट में क्या कर दो, क्रेडिट। अब एसेट तैयार है, रीवैल्यूएशन के लिए वार्म अप हो गया है, ठीक है। बुक वैल्यू पे आ गया ना एसेट अकाउंट। अब एसेट, तो ये जो वो दो एंट्रीज इकट्ठी होती हैं मैंने अलग अलग की है, जरा मुझे समझ इस तरह से अच्छी आती है, ठीक है ना। तो यकम जुलाई पर फिर आपने क्या किया जी, एसेट डेबिट के क्रेडिट 180 डेबिट बढ़ रहा है, और इधर सरप्लस भी बढ़ रहा है, तो सरप्लस नेचर क्या है, क्रेडिट, तो भी बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्लांट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन जो जिस साल में रीवैल्यूएशन हो, रीवैल्यूएशन पर सरप्लस का अरोज होना जो आना है, ठीक है, या रिवर्स होना होगा, वो सीए में नजर आया करेगा, ठीक है। तो 180 180। उसके बाद क्या है जी, 30 जून 12 आया, 30 जून 12 पर आपने डेप्रीसिएशन की एंट्री पास की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। जैसे ही आपने ये एंट्री की, ओ 20 रुपए की इंक्रीमेंटल डेप्शन पैट को हिट करती हुई रिटेन्ड अर्निंग में चली गई, और पैट ने जाकर रिटेन्ड अर्निंग को क्या कहा,
अबू हम साइमन की वजह से हमें 20 रुपए का क्या आ गया है नुकसान, उनसे ले लें, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफर की एंट्री हुआ करती है टू रिटेन्ड अर्निंग्स, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, लेकिन इसके साथ आपने ओसीआई नहीं लिखना, ये विद इन इक्विटी होती थी एंट्री, ठीक है। तो रियल सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 20 से जी ट्रांसफर की एंट्री हो गई। अब अच्छा चलो लो जी, ट्रांसफर की एंट्री छोड़ी हुई थी चॉइस में, पहले जब पढ़ा था तो उस वक्त समझ नहीं आती थी तो चॉइस में छोड़ देते थे, ये समझते थे, समझनी चाहिए थी ना। नहीं, ये काफी टाइम बाद सवाल किया था जब आप मेरे ख्याल से जुमेरात को लिया था। अच्छा चले, अच्छा कोई एसओसीआई में पीएनएल आएगा। मैं एसओसीआई की हेडिंग जरा अगर आप माफ कर दें तो छोड़ दूं, जरा जगह तंग है मेरे पास है। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स दो 2012 30 जून है, ठीक है। और इसमें आएगा जनाब आपके पास आगे चल के पैट, और फिर ओसीआई ऐड करते होते हैं आप, जिसमें चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आएगा। नहीं वो तो मैं बाद में देखता हूँ ना, अभी सवाल में जाके, अभी तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ। कहाँ जाएगा ये कॉन्सेप्ट, घर छोड़ के आएंगे इसको इंशाल्लाह, जाने ना देंगे इसे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में मेरे पास सिर्फ 2 ही कॉलम्स, बल्कि 2 भी नहीं होते, खैर चलो 2 चूंकि हिट होने हैं तो मैं दोनों बना देता हूँ। ट्रांसफर की एंट्री में कम से कम हिट तो हो जाता है ना जी, रिटेन्ड अर्निंग्स भी, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस यकम जुलाई 2011 का होगा, जो कि सरप्लस का 0 था, चेक कर लो। अब ये सारी कहानी इधर पोस्ट करता हूँ, सिर्फ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट। साल के पहले ही दिन हमें ये 180 की हिट ओसीआई में लग रही है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव 180 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री हमने की कितनी जी, 70 से, और प्रॉफिट ने रोते रोते इधर आकर स्टॉप किया ये, और सरप्लस ने हंसते हंसते इधर आकर स्टॉप किया 180 पॉजिटिव, और ये हमारी आ गई ना टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2012, ठीक है। अब 20 रुपए की डेप्शन तो इंक्रीमेंटल हो गई ना, उस वजह से प्रॉफिट पे असर पड़ गया, तो उसको फिर हम इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन को, हम वो डेप्शन जो मेंटल होगी उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्शन, है ना, कहता है यस। इंक्रीमेंटल डेप्शन को ट्रांसफर करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में, सरप्लस से निकालो रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक दो, ठीक है जी। तो ये जनाब बच गया 160 और ये क्लोजिंग, ठीक है जी। सर ये हर सवाल में हमने ट्रांसफर, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं, अभी मैंने नहीं बताया, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। ये ऑप्शन है स्टैंडर्ड की तरफ से कि चाहो तो ईयरली करो, चाहो तो एक ही बार डिस्पोजल पे, लेकिन अभी सीख तो लो ना पहले, फिर बाद में दो। जब ऑप्शन आ जाता है फिर तो वो बात की बात है ना, लेकिन ऑप्शन आए कि ये करना है तो ये आता ही ना हो फिर फायदा, तो पहले सीखो, फिर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं तो सवाल आपको गाइड किया करेगा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, और सही है ना जी सर। चलो जी नेक्स्ट। अब अगला साल आता है, ये अगला साल ही तो कराने के लिए ये सवाल किया, वरना पिछले सवाल में इतना तो हो ही गया था, तो बस इससे अगला सवाल एक कर लो। उसके बाद तीसरा सवाल जो है भाई मुझे पिक्चर दे देना कल, तो मैं उससे आगे फिर इनको कल करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब 2 को रीवैल्यूएशन तो आपने कहा था उस दिन, खुद माना था मुंह मनिया सी तुसी कि 2 को रीवैल्यूएशन तो हमने की हुई है, ठीक है, तो कोई नहीं, तीसरी भी जब 2 की है तो तीसरी भी हो सकती है, चलो खैर। अच्छा जी, अब एक लाइन छोड़ दें, यकम जुलाई 2012 पर एक लाइन छोड़कर अगला साल शुरू होगा, 13 वाला साल, यकम जुलाई 12 से 30 जून 13 वाला, ये 13 वाला साल, और पहले ही दिन एसिड क्या हो रहा है, लॉस,
मतलब रीवैल्यू, पहले क्यों कहे रीवैल्यू हो रहा है, ठीक है, जबानी नजर आ गया, कोई बात नहीं, रीवैल्यू हो रहा है। तो एक लाइन छोड़कर आपने क्या लिखा जी, रीवैल्यूड अमाउंट, यकम जुलाई 12 की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 300, 20 तो क्या आ गया जी आपको, 240 का लॉस। ओ लॉस नहीं लॉसा आया है आपको आज। अब आपको पता है जब कभी लॉस आता है तो पहले वो देखता है कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा हुआ, जब कभी सरप्लस आए तो पहले वो देखता है कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, अगर मिसाल के तौर पे लॉस तो चला जाता है, पता है आपको पीएनएल के अंदर, पता है ना, अगर मिसाल के तौर पे आप इसको पीएनएल में ले जाएं, मिसाल के तौर पे, जो होना नहीं, सब्र कर जाओ जरा, तो होगा क्या, आपकी 2012 की बैलेंस शीट के अंदर आपको इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा होगा 160 का, और उसी एसेट से रिलेटेड पीएल के अंदर आपको रीवैल्यूएशन लॉस नजर आ रहा होगा 240 का। अब देखने वाला परेशान है कि एक ही एसेट है, मतलब एक एसेट के बारे में तो ये बात सही नहीं है ना क्या आप कह रहे हैं एक एसेट है जो फ्यूचर में गेन देगा, साथ ही कह रहे हैं उसके बारे में फ्यूचर में लॉस भी देगा, मुनासिब बात नहीं है ना, तो इसको कैंसिल करेंगे हम, और जो चीज बच जाएगी उस तरफ बैलेंस नजर आएगा। तो इसको इस तरह से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि जब भी कभी रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा तो वो पहले देखेगा कोई लॉस प्रीवियसली पड़ा हो उसको रिवर्स कर दे, या जब भी कभी कोई लॉस आएगा तो वो सरप्लस को देखेगा, अगर कोई पड़ा होगा तो वो पहले उसको रिवर्स करेगा, ठीक है ना। तो पहली दफा में भी लॉस आ सकता था, लेकिन वो फिर किसी सवाल में, फिलहाल तो आया है लॉस, लेकिन उसने देखा पहले से, वो जैसे खुशियां पड़ी हुई थी, गम आए खुशियों को खा गए, इतने गम आए सारी खुशियों का बैलेंस ही खत्म हो गया, ठीक है। तो 240 का गम आया, उसने देखा पहले खुशियां पड़ी हैं, देखा चलो इनको तो चट करो ना, बंदों की खुशियां खत्म करो, तो खुशियां क्या क्या हो गई, सिफर, अभी भी गम बच गए, अब गमों को पीएनएल में फेंक सकते हैं आप, 80 तुस्सी, लो जी 80 का लॉस जो है वो कहां चला जाएगा, पीएनएल में। एजाज ये पहली बार देख रहे हो या पहले देखा हुआ, ये पक्की बात है, चलो तो फायदा हो रहा है रिवीजन से, ये रिवीजन नहीं है, ये F7 पढ़ा रहा हूं, बस बता नहीं रहा मैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब लॉस आ गया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, अब उसके बाद जब डेप्रिशिएट करेंगे तो अब एसेट फिर क्या हो गया, रीवैल्यू हो गया, तो अब ये वाली रीवैल्यू अमाउंट भी रेलेवेंट नहीं रही, अब ये लेटेस्ट, ठीक है ना, 320, और रिमेनिंग लाइफ किस दिन, नहीं किस दिन, जिस दिन की ये वैल्यू उस दिन की लाइफ, यूं याद रख लो, जिस दिन की वैल्यू थी उस दिन खड़े होकर लाइफ निकाली, जिस दिन की वैल्यू इस दिन खड़े होकर लाइफ निकाली, तो जिस दिन, ये किस दिन की वैल्यू, यकम जुलाई 2012, तो यकम जुलाई 2010 को एसेट आया था, 2 साल तो 2 साल गुजर गए, रिमेनिंग कितने 8 डिवाइडेड बाय 40, लेकिन साथ ही नशर भी करो, ये कर दिया करो साथ ही जी, 40 और 10, 40 और 8 8 नहीं 10 सही क्या 10। अच्छा अब देखो, मैंने 320 को कम करना था, ये कितने पे आ गया, 280। अच्छा, और अगर मैंने इधर 80 को कम करना है, अगर मैंने 80 को कम करते हुए -10 लिख दिया तो ये तो 90 हो जाएगा, तो अगर मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना है तो मुझे मजबूरन यहाँ पे +10 लिखना पड़ेगा, ताकि ये कम होकर 70 पे आ जाए, ठीक है। फिलहाल तो मैंने सिर्फ इस फिगर को लिखा है, अभी मैंने इसके बारे में आपको साइंस इसकी नहीं बताई, अब ये साल पूरा हो गया, बस इसको खत्म करते हैं फिर छुट्टी देता हूं, ठीक है ना, तीसरा साल कल इंशाल्लाह, ओके। अच्छा अब एंट्रीज करते हैं जी, शुरू करें जी। तो 30 जून 2013 वाला साल है, और साल के पहले ही दिन एसेट क्या हो रहा है जी, रीवैल्यू, तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013, अब पहले क्या करेंगे, इन जितनी डेप्शन पड़ी हुई है उसको एक्यूमुलेट डेप्शन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट, एसेट अकाउंट में फेंकना है। अब तरीका क्या बताया है, यहां आके खड़े हो जाओ, स्टार पे, वर्किंग वाले स्टार पे खड़े हो जाओ, इस यहां पे खड़े होकर देखो, ये एसेट अगर तो कभी भी रीवैल्यू ना हुआ होगा तो फिर डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक डेप्शन पड़ी होगी सारी एक्यूमुलेट अकाउंट के अंदर, और कभी रीवैल्यू हो गया हुआ तो उस रीवैल्यूएशन के दिन की डेप्शन एलिमिनेट होकर निल हो गई थी, तो फिर उससे यहां तक की, तो अगर हम देखने गए तो देखते देखते नजर क्या आया, ओ ये ब्रेक लगी हुई है, तो इसका मतलब इस दिन तक की डेप्शन तो वैसे एलिमिनेट होकर निल हो गई होगी,
तो अब अक्यूमुलेटेड डेफिसिट अकाउंट के अंदर सिर्फ ये दो डेट्स के दरमियान की डेफिसिट पड़ी होगी, जो कि सिर्फ कितनी है 70 की, तो इसको ट्रांसफर करा दो। एंट्रीज देखो तो 1 मिनट में नजर आ जाता है, लेकिन एंट्रीज थोड़ा ही कर रहे होंगे, जरूरी है हम सवाल के अंदर एंट्रीज कर रहे हो कि हम जाकर देखें पूरी एंट्रीज कि ये 50 की डेफिसिट एक्यूमुलेटेड में आई थी, ये खत्म हो गई थी, फिर 70 की आई थी, अभी ये पड़ी है। हो सकता है हम डायरेक्ट इसी सवाल में खड़े हो इसी साल के अंदर, तो इसलिए वर्किंग से देखना सीखे, वर्किंग जरूरी है। उससे देखा, समझ आइए कैसे देखा, ठीक है। तो अब यकम जुलाई 2012 पर accumulated depreciation डेबिट एसिड क्रेडिट 70 से, और उसके बाद अब लॉस की एंट्री है, तो आपको ये वर्किंग एंट्री कराएगी। प्रॉफिट प्लांट क्या हो रहा है, क्रेडिट कम, मतलब तो प्लांट आपने किया क्रेडिट कितने से कितने से 240 से प्लांट क्या हो गया क्रेडिट। उसके बाद सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, माइनस हो रहा है तो मतलब डेबिट हो रहा है। अब बड़े ध्यान से देखना इधर, देखना सारे, यकम जुलाई 2012 पर, यकम जुलाई 2012 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस, देखना इन ओसीआई डेबिट। जब भी रीवैल्यूएशन आएगी, रीवैल्यूएशन होगी, तो चाहे सरप्लस का चेंज पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ओसीआई से रूट होकर जाएगा, ठीक है। अभी दिखाता हूं, ये दिखाने के लिए ये करवा रहा था सवाल। तो कितना है जी 160, और बाकी कहां चला जाएगा पीएल में, ठीक है। पीएल में रीवैल्यूएशन, बल्कि मुझे यूं लिखना चाहिए था, लॉस जाएगा आगे ब्रैकेट में पीएल, कि वो ऊपर जैसा बन जाता ना, है ना। तो रीवैल्यूएशन लॉस, बाकी जो बचा है वो कहां चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 80, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है जी डेप्रिसिएशन की। तो देखो, चलो डेप्रिसिएशन तो करो ना, डेप्रिसिएशन तो करो, कितना था 240 था। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है जी, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 30 जून 13 पर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 40 से, ठीक है जी। और उसके बाद अगली एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये प्रूफ अभी करता हूं, लेकिन फिलहाल ये नहीं होगी, ठीक है। सही है, कोशिश तो की, आमने सामने ये लोग रहे, थोड़ा सा इसको नीचे किया जा सकता है पीएल में। अब जरा करीब करीब लग रहे हैं। तो ये जो पिछले साल ट्रांसफर की एंट्री हुई थी, इस साल सरप्लस है ही नहीं, ट्रांसफर किसको करना, ठीक है। अब मजीद भी इसको प्रूफ करता हूं, टेंशन ना लो, बस 1 मिनट, जरा जहां तक पहुंचा हूं वहां तक तो जरा कर लो ना काम को, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह कल यहाँ पे मैं तीसरा साल कर दूंगा, तस्वीर ले लेंगे मेरे लिए अहमद, ठीक है। अब जी पहली बात, पीएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे हम 2012-13। तो इसमें तरतीब से चलते हैं। हाँ, पहले क्या आया, रीवैल्यूएशन लॉस आया, कितना 80 का, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ रहा है माशाल्लाह से 40 का, और फिर आप पहुंचे होंगे कर करा के पैट पर, वो मुझे नहीं पता, असल जरा शक्ल नजर आती रहे पूरे ओसीआई को उस तरह लेके चलते हैं, इसलिए चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, और फिर आना है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। अच्छा, अब देखें जी, ओसीआई में डेबिट मतलब नेगेटिव 160 है, सरप्लस क्या हो रहा है, डेबिट कम हो रहा है, अब माइनस शो किया हमने, ठीक है। अच्छा, ये टोटल मैंने कहीं निकाल नहीं रखा, टोटल कहीं जाता ही नहीं ना, असल में टोटल कहीं जाता नहीं, ठीक है ना, टोटल तो यहां बस कर देते हैं हम एंड पे। अच्छा, SOCIE के एक्सट्रैक्ट्स बनाए तो एडे भी अंग्रेजी च ना बनाओ, बनानी ना, रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो मेरे बच्चों, ओपनिंग यकम जुलाई 12 पर ओपनिंग 0 था, फिर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2013 की आई, अपनी अपनी गड्डी ते बह के आए, लाल गड्डी में बैठ के आया पैट, ये
और अपनी नीली गड्डी में बैठ के आया OCI का चेंज, ठीक है जी। और वो कितना है? ओह सॉरी 160 है, सॉरी आपने जीरो लिखवाया, जब मैंने जीरो लिखा, जो भी है, ये क्लोजिंग ओपनिंग बना था। अब ये तो दिखाना था असल में, 160 नेगेटिव आया, ठीक है जी। उसके बाद कहानी हो गई खत्म, कोई सरप्लस बचा ही नहीं जिसको आपने क्या करना है, नहीं ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग में तो कुछ भी नहीं ना बचा, वो तो बचा ही नहीं था। ये अब जरा लॉजिकली भी इसको सीखते हैं कि सिर्फ 160 वाली एंट्री हुई, फिर डेप्शन की एंट्री तो आ रही है, लेकिन ये +10 की एंट्री क्यों नहीं हो रही? अब इसको लॉजिकली देखिएगा, यहां पे देखिए, मैंने कहा रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई जिसकी वजह से इंक्रीमेंटल डेप्शन चार्ज हुई, वो इनसाइड पीएनएल है, और उसकी वजह पड़ी हुई है आउटसाइड पीएनएल। अपवर्ड डिवेरिएशन की वजह पड़ी है आउटसाइड पीएनएल, तो फिर हमने यहां पर इससे असर ले लिया था वापस कि नुकसान तो पहुंचे पैट को और फायदा उसमें आए ना। लेकिन जब यहां पे आए तो मुझे बताओ कि इंक्रीमेंटल डेप्शन है या शॉर्ट डेप्शन है? डेप्शन तो उल्टा आम हालात की निस्बत कम हुई है। किस वजह से हुई है कम? लॉस कहां पड़ा है ना, वो भी इनसाइड ही है, ये तो सरप्लस का रिवर्सल था, लॉस उसी पीएनएल के अंदर ही है। तो जब कम डेप्रीसिएशन जिसका असर पैट पे पड़ा, वो भी इनसाइड पीएनएल है और उसकी वजह भी इनसाइड पीएनएल है, तो क्या करूं, रिटेन्ड अर्निंग्स यहां पे जाके कहेगा ये अपने अबू को, अबू हमारी ही वजह से हमें नुकसान हो गया। अबू कहेंगे अच्छा बेटा ये पकड़ो 10 रुपए वापस लेके 10 रुपए वापस ले लो। मतलब इसकी एंट्री अगर वो करे भी तो एंट्री क्या होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 10 से। और बात समझ आई थोड़ी सी? इसलिए ये एंट्री किताबों में आपको नजर ही नहीं आती, लेकिन वर्किंग में +10 इसलिए लिखा करो कि अगर ये नहीं लिखोगे तो अगला गेन या लॉस क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो ये बस इस तरह से आपने इसको, मैंने यहाँ क्लोज कर दिया फिलहाल, कल मैं इसको यहीं से आगे लेकर चलूंगा, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई है, ठीक है। तो ये इसी तरह से टाइम तो इतना कोई लगना, वैसे हिम्मत करना ले, थोड़ी सी तो रहेगी है। चलो फिर बल गल मुका ली है ना। 1 जुलाई 2013 आएगा, ये क्या हुआ है, 1 जुलाई 12 चल रहा था, 30 जून 13 नहीं लिखा मैंने, सॉरी बताया नहीं आप लोगों ने। अच्छा अब 1 जुलाई 2013 आया, एक लाइन खाली छोड़ी हमने और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। तो 1 जुलाई 13 पे रीवैल्यूड अमाउंट है 560, तो 560 आ गया। और फिर क्या आ गया जी, माशाल्लाह से, तो गम आएंगे तो खुशियां भी आएंगी, कोई नहीं, तो चलता था दुनिया। 560 था ना, इतनी खुशियां आएंगे, सारे पड़े हुए गमों को रिवर्स कर दिया उन्होंने। ये रिवर्सल ऑफ लॉस होता है, ये गेन नहीं बुक किया हमने, पीएनएल में रिवर्सल ऑफ लॉस किया, ठीक है। बाकी नहीं, वो उसका बैलेंस बचा, जो पिछले सालों में जो सरप्लस, जो लॉस रिकॉर्ड हुआ था, उसको जाके अब उसकी हद तक, रिवर्सल की हद तक हम जा सकते हैं। हम गेन नहीं बुक कर रहे फ्यूचर का, प्रीवियसली जो बुक किया था लॉस उसी को रिवर्स कर रहे हैं। ये इसलिए +10 रखते हैं ताकि डेप्शन की वजह से जो असर पड़ा है वो भी निकाल लें और बाकी बचा हुआ सिर्फ रिवर्स हो सके, ठीक है। ले जी गेन 210, तो रीवैल्यूएशन पर आपको फिर क्या आ गया, सरप्लस। यार आसान सा काम है, अब डेप्रिसिएशन करनी है आपने, तो 560 को 7 साल पे और 210 को भी 7 पे। आपने बोला 80 और 30, आज तुम्हें समझ आ रही है पक्का? उठाओ कसम, चल रहने दो, अच्छा ये उठा ही लो तुम कहीं। अच्छा अब यार इसकी एंट्री जरा पूरी करना, ठीक है, मैंने वर्किंग की है तो कर ही देते हैं यार, कोई नहीं टाइम लगेगा यार, थोड़ी सी हिम्मत कर ले तो। अगर आप लोग, जगह जरा तंग है, आपकी शक्लें देख के लगता है कि बस इनकी बस हो गई। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, 1 जुलाई 13 पर ट्रांसफर करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट कितने से जी, इधर देखो, आप इधर खड़े हैं हम,
तो इधर देखा तो ये रीवैल्यू हो रहा है, पहले हो रहा है ना जी, ऐसे कर लो, रीवैल्यू हो रहा है पहले। तो फिर इस दिन तक की तो एलिमिनेट होकर नील हो गई थी, तो बस अभी उसके बाद सिर्फ 40 रुपए की डिडक्शन आई है, तो ये ठीक हो गया जी। उसके बाद यकम जुलाई 13 पर लो भाई, वर्किंग आपको एंट्री करवाएगी, प्लांट 280 से डेबिट, प्लांट 280 से डेबिट, सरप्लस 210 से क्रेडिट। लेकिन कहां पे भाई, जब भी रीवैल्यूएशन होने पर सरप्लस बढ़े या कम हो, ओसीआई से प्रेजेंट करा के आपने लेके जाना, नजर आना चाहिए फॉर द ईयर कितना चेंज आया। तो ये चेंज आ रहा है ना, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कितना 210, और बाकी का पीएनएल के अंदर आपने रिकॉर्ड किया है जी, खैर से रिवर्सल ऑफ लॉस। ठीक है, अब ये मैं इसको गेन की तौर पे लिख रहा हूं, गेन लिख रहा हूं ताकि आपको सिर्फ लिखने में मसला ना आए, बाकी ये गेन होता नहीं है, ये रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस होता है। ठीक है ना जी, सही है। उसके बाद 30 जून 2014 पर डेप्रिसिएशन की एंट्री आ गई, और फिर आपको पता है आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन 30 रुपए ज्यादा चार्ज हो गई है, 50 की बजाय 80 हो गई है। तो फिर ये 30 रुपए का फिर रोला पड़ जाना है, और फिर उसकी एंट्री होनी है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। कितने से 30। अभी कहाँ हुआ, अभी एक्सट्रैक्ट्स तो रहते हैं। तो पीएनएल के अंदर 2014 के अंदर आपको, हाँ, अब ये रीवैल्यूएशन गेन में लिख रहा हूं, हालांकि ये है क्या चीज, रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस है। ठीक है, पर समझ आ जाए आपको पॉजिटिव क्यों लिखा है मैंने, गेन इसलिए लिखा। फिर डेप्रीसिएशन 80 रुपए का एक्सपेंस है, और फिर आपका यहां से आ जाया करता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ जी, नहीं पता इस सवाल में। फिर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में आपने लेना होता है चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब कितना चेंज आया ड्यूरिंग द ईयर, वर्किंग से भी देख सकते हो, यहां से भी देख लो, लेकिन है पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आ गया। फिर इंक्रीज आया ना बेटा, इसको बार बार करोगे इंशाल्लाह, फाइनल अकाउंट क्या दुनिया का कोई भी सवाल इसका हो जाएगा अब इंशाल्लाह। ठीक है, बस डिस्पोजल रह गया मेरा, कल कराऊंगा, और कल कुछ चीजें हैं, कल का दिन लग ही जाना है इसमें, परसों देखो कितना टाइम लगता है। फिर परसों हम ऐसे IAS 20, IAS 40, IAS 23 ये पहले चैप्टर में इकट्ठे हैं, तो मैंने इकट्ठे ही करा देने। ठीक है, SOCIE, ताकि फिर आपको किट के सवाल मैं कहूँगा यार यहाँ से यहाँ तक करने, कुछ खुद कराऊंगा, बाकी डिस्कस तो सभी करूंगा जो आपको समझ ना आए, चाहे सारे समझ ना आए, सारे डिस्कस कर लेंगे, पर फायदा कोई नहीं होता, और आ भी जाते हैं समझ, आपको सब कुछ सिखा दिया आपको। बहरहाल हम प्रैक्टिस को थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2014 की, अपनी अपनी गड्डी ते बह के आ गए ए लाल पायन, और ये जनाब 210 पॉजिटिव ब्लू पाजन, अपनी अपनी गड्डियां ते बह के आ गए। ये गड्डियां पक्कियां करो बस। अब चूंकि सरप्लस आ रहा है और इंक्रीमेंट ऑप्शन का मसला आ गया है, तो अब ट्रांसफर की एंट्री भी आएगी। तो ये चीजें हैं जो दिमाग के अंदर बिठाना जरूरी है बस। ठीक है, ट्रांसफर की एंट्री कब हो रही है, जब सरप्लस आ रहा है, जब सरप्लस नहीं है तो ट्रांसफर की एंट्री भी नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत समझ आया है, सारा आ गया? ओ नो, सारा बहुत समझ आया, सारा नहीं आया है। सारा कब आएगा, घर जाके? एक तो पेपर तुम दे रहे हो 180, वर्किंग से मैच करेगा 180। 180 कैसे हो गया, फिर 190 होगा। मैंने शुक्र है वर्किंग देख ली, 210 में से 30 जाए तो 190 होता है मेरे चांद, नहीं 180 होता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, 180 आया था, तो यहाँ पे 190 फिर गलत है ना, कहीं एक जगह तो 180 आना था ना। अब कुछ लोग सोए हुए थे। लो चलो जी, ये सवाल हो गया पूरा। अब अगले सवाल में पता है मसला क्या है, सिर्फ क्या मसला है अगले सवाल के अंदर, ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन आ गई और कुछ भी नहीं है। पहले डेप्रिसिएशन फिर रीवैल्यूएशन कर लेनी है, सब उसूल ऐसे ही रखने हैं। ठीक है, तो ये भी कल मैं खुद करवाऊंगा सही, लेकिन पहले करके आइएगा। ये तो सेम है। तो ये फैराडे फार्मास्यूटिकल्स होमवर्क है आपका, बल्कि क्वेश्चन 9 भी मरकरी वाला भी होमवर्क है आपका।
तो अच्छी बात है, फिर यशी करो, मौज मारो। कल ये डिस्पोजल आपको मैंने करवाना है, उसके बाद फिर ये कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट देखें। कल पूरा होता है, परसों होता है, इंशाल्लाह हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जिंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात। उसकी पिक्चर एंड पे ले लिया आपने, अभी दोबारा एंड पे ले लेना फिर ये पिक्चर, ठीक है जी, कैमरे में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।